अपने हाथों को उठाओ, बोलो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आपको जब भी परमेश्वर में कुछ करना है, विदाउट एक्सपेक्टेशन करना है। आप प्रार्थना करते हैं इस हिसाब से करनी है कि परमेश्वर उत्तर ना भी दे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। जब हम फास्टिंग करते हैं इस हिसाब से करनी है कि अगर मुझे उत्तर ना भी आए तो भी वो मेरा परमेश्वर है। मैं आपको हार्ट बता रहा हूं परमेश्वर का, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो कभी फेल नहीं हुआ बाइबल में। हमें परमेश्वर को यूज नहीं करना, हमें परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना, हमें परमेश्वर को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं समझना चंगियाई का, बरकत का, जिसे हम आए और इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद चले जाएं। जब लोगों को स्टपनी आदत करने की बहुत आदत होती है कि पंचर हो गया स्टपनी निकाल लो, गाड़ी का ध्यान नहीं रखा तो किसी दिन स्टपनी भी पंचर निकलती है और आप सड़क पर खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह को इस्तेमाल नहीं करना, बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम यहां पे चैरिटी का काम कर रहे थे, कोविड का काम कर रहे थे, कोविड के उस टाइम में जहां पर आप भी जानते हैं अप्रैल मार्च में जब 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा और सब एनजीओ, सब लोग, सब यहां तक कि बहुत से मैन ऑफ गॉड भी छुप गए थे और नजर नहीं आए थे, तब हम सड़कों के ऊपर थे पंजाब पुलिस के साथ। आपको मालूम है, एवरी डे, रोज 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 पूरा ध्यान, सब कुछ बंद करके, कंस्ट्रक्शन बंद करके, मिनिस्ट्री के काम बंद करके, पूरी चैरिटी में लोगों को राशन देने में जो अब तक काम चल रहा है वो बंद नहीं हुआ। मेरी फैमिली मुझसे बोलती थी कि आपने इतनी चैरिटी की है, अगर इतनी चैरिटी की है कि हमें इंडिया में पता नहीं कितने इनाम मिल चुके होते अभी तक, कितने अवार्ड मिल चुके होते अभी तक। मैंने कहा हम अवार्ड के लिए नहीं कर रहे, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और जब अमेरिका की गवर्नमेंट ने मुझे बताया कि हम आपको उस चैरिटी के लिए, उस काम के लिए जो परमेश्वर का आप कर रहे हो, हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, स्टेट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, शहरों की ओर से, तो जिस दिन मुझे वो अवार्ड मिल रहे थे तब इंडिया में 16 अगस्त था, मेरा जन्मदिन स्पिरिचुअल, और वहां पे 15 अगस्त था। हालेलुया। तो मैंने वो प्रोग्राम इसलिए नहीं रखा गया था कि मैं इंडिया में 16 अगस्त हो और वहां 15 हो और मैं वहां इनाम लूं। हमने पहले डेट फिक्स, ऐसा कुछ नहीं, प्रोग्राम नहीं था, बस जो डेट अवेलेबल थी वो दे दिए। लेकिन जब परमेश्वर वहां पे मुझे ऑनर कर रहा था, जब मैंने ध्यान से डेट देखी, वो वही डेट थी जिस दिन मैं परमेश्वर में आया था। और परमेश्वर मुझे बता रहा था कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन हमने इनाम के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना ही कभी करेंगे। हालेलुया। जब वहां पे सब मेयर, सब जज और बहुत से लोग वहां पे थे, जो इंडियन लोग थे, वो ऐसे लोग भी थे जिनके घरों में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उनके फ्रेंड सर्कल में सभी जाते हैं बुक लॉन्च करने, ऐसे लोग भी वहां पे थे। और उनको परमेश्वर का एक को वचन मिला, एक ने वचन सुना, एक ने टेस्टिमनी सुनी, एक जन ने परमेश्वर के काम को सुना। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज से 10 साल पहले 2012 में अमेरिका से लोग मुझे इनवाइट करने के लिए आए कि आपको वहां पे जाके प्रीच करना है। जब एक पंजाबी को, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो बिलीवर हो, जब अमेरिका का ऑफर मिलता है तो वो सिर्फ थैंक्स करता है परमेश्वर का, हाँ, कि परमेश्वर ने मेरे रास्तों को खोल दिया। लेकिन जब मैं प्रार्थना में गया तो परमेश्वर ने कहा तुझे अभी अमेरिका नहीं जाना है। जब मैं वापस आके मैंने उनको कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मुझे अमेरिका नहीं जाना अभी, तो मैं अभी आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बड़े हैरान हुए। उन्हें लगता था कि सब पास्टर ऐसे बोलते हैं हाँ जी प्रेयर करांगे, लेकिन बाद में उन्होंने हाँ बोलना ही है, वो सिर्फ उनकी बात है कि हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब मैं प्रार्थना करके वापस गया तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि अभी तुझे अमेरिका नहीं जाना। 2012 में 10 साल पहले, कि जब मैं तुझे कहूंगा मैं तब तुझे लेके जाऊंगा, अब तूने अमेरिका नहीं जाना। और मैंने मना किया कि मैं नहीं,
मैं आपके पास नहीं आ सकता अभी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं इस जगह को छोड़ के आपके पास आऊं। 10 साल बाद जब मैं गया तो अब सिचुएशन आपके सामने है। और इस बार मैं अपनी टीम को बोल रहा था कि परमेश्वर ने कुछ करना है, जल्दी 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 से करो जो करना है, मुझे आना है। जल्दी हॉल बुक करो, जो करना है, जहां क्रूसेड होने जल्दी जल्दी बुक करो, मुझे आना है, मुझे आना है। आप इमेजिन करो जब मैं वहां पे गया हूं, जो आपने देखा है ये 10% है। इतने बड़े रास्ते खोले हैं, कान से धुआं निकल जाएगा शैतान के। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको मेहनत करते रहना है, आपको प्रेयर करते रहना है। आपके सामने रिजल्ट आपको लगता है आ रहा है कि नहीं आ रहा, और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जब आप अपनी सेंस का और अपने दिमाग का और अपनी सोच का प्रयोग करते हैं कि मैंने 10 साल प्रेयर की, मैंने 5 साल प्रेयर की है, क्या जवाब आया, मेरी बॉडी में फर्क है कि नहीं, मेरे फाइनेंस में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। कई बार हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, हमें वचन पे खड़े रहना है कि परमेश्वर कहता है मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये 100% पक्का है आपके साथ होगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं टाइट देने वाले, आज नहीं 10 साल में रिजल्ट आता है, 12 में 15 में रिजल्ट आया। ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे 5 साल बाद रिजल्ट आया। लेकिन जब परमेश्वर आपको रिजल्ट देता है, जब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, आपको मालूम होता है कि ये रास्ते सिर्फ परमेश्वर खोल सकता है और ये काम सिर्फ परमेश्वर के हाथों का है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आज यहां आने से पहले जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कल रात से मेरा प्रार्थना में बहुत मैं डीप और बहुत जैसे मेरा दिमाग सिर्फ प्रेयर में था और डीप प्रेयर में था, और मुझे कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं था कि कल मीटिंग है या कैसा है। लेकिन आज जब मैं मीटिंग के रास्ते में आ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जाकर चर्च में बोलना, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और मसा यहां पे मौजूद है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का, जो कभी नहीं हुआ, जो आपके परिवार ने कभी नहीं देखा, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, आप उसे रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो हमने मेहनत की, हम करते गए। परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि हर एक अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक ओपन दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं। इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि मुझे क्या कब करना है, लेकिन जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ और जो अपने अगुओं के साथ वफादार होते हैं, परमेश्वर उनके रास्तों को खोलता है। मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने अब लेने थे, अगर मैं 12 में जाता तो शायद ये काम नहीं होता, मुझे मालूम है। उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप मेहनत करते रहते हैं, आप प्रार्थना में बने रहते हैं, आप पवित्रताई में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों से हटते नहीं, आप अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इमेजिन करो, सेंस का इस्तेमाल करता करता नामान कोड़ी जब उसको बोला कि जाओ और 7 डुबकियां मार यर्दन में, अगर वो कहता मेरी नदियां ज्यादा उत्तम हैं, ज्यादा साफ हैं, मुझे यर्दन गंदी नदी में डुबकी मारने की जरूरत नहीं। कई बार हम कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हैं, वो चर्च जहां पे लाइनों में लगना ना पड़े, आराम से बैठ जाओ कि खुदा का घर ही है, जहां पे आने वक्त जय मसीह की ओर जाने वक्त भी हाथ आपसे मिलाकर आपके लिए ले हैंड करके जप्फी डाल के आपको वैसा पसंद है। और ऐसे नामान को पसंद था, पर हो सकता है जो आपको पसंद हो उससे कोड़ ना जाए। और नामान को यह मुश्किल लग रहा था कि यर्दन नदी में मैं एक सेनापति हूं, मेरा एक ओहदा है, मैं एक जबरदस्त आदमी हूं, लेकिन मुझे गंदी नदी में 7 डुबकियां मारने के लिए बोल दिया गया। जब भी परमेश्वर आपकी ग्रोथ करता है, आप अनकंफर्टेबल चीजों से होकर गुजरते हैं। जब भी वो आपको अगले लेवल पे लेके जाता है, आपकी लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल आपको महसूस होता है।
जब एक पौधा उस बीज से निकलता है उसको अनकंफर्टेबल लगता है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवाती है आपको। लेकिन अगर आपको ग्रोथ नहीं करनी, आपको ब्लेसिंग नहीं लेनी, आपको एक ही जगह पे रहना है, फिर आप कंफर्टेबल होकर जहां भी है वहां रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है जो पहले कभी नहीं हुआ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और बाइबल कहती है नामान जब जा रहा था गुस्से में, तो उसके जो असिस्टेंट था उसने बोला कि अगर वो आपको बड़ी मुश्किल बात कह देता तो तब भी आप करते ना, तो अब क्यों नहीं आप कर सकते? 7 डुबकियां मारनी है, मार के काम नबेड़ो। और बाइबल कहती है जैसे 7वीं डुबकी बजी उसका शरीर बच्चों के समान साफ हो गया। परमेश्वर के लिए कंफर्ट से बाहर आओ। हालेलुया। एक बार विरोध हो गया तो हम डर जाते, नहीं अब हम सुसमाचार सुनाने इस गांव में नहीं जाएंगे क्योंकि विरोध हो गया। आपको कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट में ब्लेसिंग नहीं है। जब हम डरते नहीं, हम बुझते नहीं, चाहे अनकंफर्ट आ जाए लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी असहजता, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं और अपने काम को करते रहते हैं, ब्लेसिंग के हकदार होते हैं फिर आप। और यही बात नमान को लग रहा था कि मुझे कंफर्ट में रहना था। मेरे अंदर मुझे बुलाता अपने घर में, मेरे पे तेल लगाता, मेरे सिर पे हाथ रखता, मुझे हील करता, चाय पानी पिलाता, मैं उसको लाखों रुपए देता और मैं आ जाता। ये उसका प्लान था। लेकिन जरूरी नहीं जो आपका प्लान है वो परमेश्वर का भी प्लान है। जब वो गया तो अंदर से अलीशा ने कहा कि इसको जाके कह दो कि यर्दन में 7 डुबकियां मारे, इसका कोढ़ चला जाएगा। और बाहर आके ग्रीट भी नहीं किया, मिला भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं की, कुछ नहीं किया। आप जब यहां पे आज बैठे हैं, मैं आपसे हेलो हाय करें चाहे करूं चाहे नहीं, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा राइट नाउ। आप जब वापस जाएंगे अपने डिलीवरेंस के साथ जाएंगे। आज से लेकर 7 संडे हम डिलीवरेंस संडे करेंगे, परमेश्वर ने कहा। पूरे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये संडे मिला के आज संडे से पूरे 7 संडे हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले 7 संडे तक आपको लगातार मीटिंग अटेंड करनी है। और 7th संडे, आज से लेकर 7 संडे, ऐसी टेस्टिमनीज पैदा होंगी आपकी लाइफ में। मैं ये प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करनी है, और एक ओवरऑल डिलीवरेंस के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे रोक रहा था, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो आज से वो शुरू होगा। हर संडे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये 7 संडे आपके छुटकारे के होंगे यीशु के नाम। आपको इन 7 संडेज में 40-42 दिन जब भी जैसे बनते हैं, आपको प्रेयर में रहना, फास्टिंग में रहना, चर्च अटेंड करना भूलना नहीं। बाकी सब कामों को पीछे छोड़ दो ये 7 हफ्ते। जस्ट लगातार खुदा की हजूरी में, और जो मैंने आपसे बोला वो करने के लिए आप लगातार तैयार हो जाओ और आप फ्री होके वापस जा रहे हो। हालेलुया। मैं आपको डिलीवरेंस में लेके जा सकता हूं क्योंकि मैंने वो डिलीवरेंस पाई है परमेश्वर से। वो शरीर में भी पाई है, वो स्पिरिट में भी पाई है, फाइनेंस में भी पाई है, वो लोगों से पाई है, गलत लोगों से पाई है। मैंने हर तरह के डिलीवरेंस को टेस्ट किया है। ये 7 हफ्ते में आप मल्टीपल डिलीवरेंस को टेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। गलत लोगों से आप छुटकारा पाएंगे, आप गलत सिस्टम से छुटकारा पाएंगे, बीमारियों से पाएंगे, दुष्ट आत्मा से पाएंगे, गरीबी के श्राप से पाएंगे, परिवार के श्राप से पाएंगे। आमीन, आमीन। आप इस छुटकारे को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे दोबारा से, जो मैंने आपको बोला है। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। अब आपको ये बात समझनी है कि अब 7 हफ्ते में आपको डिलीवरेंस के ऊपर और किस तरह से परमेश्वर से हमने छुटकारों को लेना है, मैं आपको इसके ऊपर वचन दूंगा। आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं कि नहीं?
और अगर ये वचन आपने पकड़ लिया और आप इस हिसाब से चलते रहे, आप बड़े से बड़े बंधन को तोड़कर वापस आ रहे हैं। बड़े से बड़े, वो आपके बेटे का हो, वो आपके नशे का हो, वो आपके कर्जे का हो, आप उसे तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। आमीन। रूत की पुस्तक 1 उसकी 1 से 17 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे हम एक आयत को। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देशों में परदेशी होने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नियोमी, दोनों बेटों का नाम मैलोन और किल्योन था। वे एपराती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर रहे। तब नियोमी का पति एलीमेलेक मर गया। नियोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और एक एक करके उन्होंने मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहां कोई 10 वर्ष तक रहे। तब महलोन और किल्योन दोनों मर गए और नियोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, और परमेश्वर ने इसलिए भी आपको बुलाया है कि वो आपको परख कर आपको ब्लेस कर सके। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और बाइबल कहती है एलीमेलेक ने जब देखा कि मेरे पास रोटी नहीं, क्योंकि अकाल पड़ चुका है, वो मोआब देश में रहने के लिए गया। मोआब देश नीचा है और बैतलहम ऊंचाई पे है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, और मोआब यानी कि एक ऐसी जाति जो व्यभिचार से पैदा हुई थी। एलीमेलेक ने यह नहीं देखा कि परमेश्वर के घर में अगर अकाल है, अगर परमेश्वर के घर में जिसका नाम ही रोटी का घर है, मुझे रोटी की कमी है, तो भी मुझे पाप की ओर नहीं जाना, मोआब जाति की ओर नहीं जाना जो व्यभिचार से पैदा हुआ है और जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन बाइबल कहती वो आत्मिक नॉनसेंस व्यक्ति था। उसके बच्चों के नाम से मालूम होता है। एक का नाम किल्योन था, दूसरे का नाम महलोन था। एक का नाम है कमजोरी, दूसरे का नाम है बीमारी। एक के नाम का मतलब है कमजोरी, दूसरे के नाम का मतलब क्या है? बीमारी। ऐसा नाम अपने बच्चों का वही रख सकता है जो आत्मिक रूप से बीमार हो और नॉनसेंस व्यक्ति हो। कुछ लोग आत्मा में नॉनसेंस होते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं, मैं कोई भी नाम रख दूं, नाम से क्या ले देना, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नाम क्या दे देगा। लेकिन वो गलत फहमी में है। नाम का मतलब आपकी लाइफ की डेस्टिनी है। नाम का मतलब उस नाम का पूरा महत्व आपकी लाइफ में रहता है। हालेलुया। मूसा जल में से निकाला गया, इसका नाम मूसा पड़ा। और जब मूसा फंसा तो जल की परीक्षा में फंसकर कनान जाने से रुक गया। ये बहुत डीप बात है, आज मैं इसे नहीं करूंगा आपके साथ। एक नॉनसेंस व्यक्ति ही अपने बच्चों का नाम बीमारी और गरीबी और बीमारी और कमजोरी रख सकता है। वो नॉनसेंस था, इसीलिए परमेश्वर के घर को छोड़ के पाप की ओर चला गया ताकि वो रोटी को कमा सके, अपने परिवार को जिंदा रख सके। और शायद परमेश्वर ने उसे परखा था कि जब मेरे घर में अकाल हो, जब मैं तेरी जिंदगी में अकाल डालूं, जब मैं तेरी जिंदगी में कमी को डालूं, क्या तू अपनी पवित्रताई को, क्या तू अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को नीचे की ओर लेके जाएगा? अगर तुझे जरूरत हो, क्या तू वहीं रखेगा जहां तुझे रखनी चाहिए? बाइबल के सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा रूत का होता है। जब बाइबल कहती जब उसका पति मर गया और अपनी सास के साथ वो इज़राइल में और बैतलहम में वापस गई, और उसकी जो जेठानी थी वो चली गई। उस जब नियोमी ने कहा कि देखो दोनों बहुओं को कि मैं पति नहीं कर सकती और मेरे बच्चे भी नहीं, कि तुम उनकी पत्नियां ठहरो, वापस चले जाओ अपने देश में और वहां पति करो और मुझे छोड़ दो। और बाइबल कहती बड़ी जेठानी जो थी वो छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि बूढ़ी सास के साथ सारी उम्र रहने से अच्छा ये है कि मैं अपने देश में वापस चली जाऊं जहां से आई थी। लेकिन रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे।
रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तारीफ करो जोर से इस लाइन के लिए। आगे लिखा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ मैं किसी कारण तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ण अधिक करे। उसने कहा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी मुसीबतें मेरी मुसीबतें, तेरा सुख मेरा सुख होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अगर मोआब में चली गई तो वहां पर मुझे सारे सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना वहां नहीं होती तो वहां पे परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा, सिर्फ मौत ही होगी जो तुझे मुझसे अलग कर सकती है। और बाइबल कहती है, रूत ये कहकर अपनी सास के साथ रह गई और एक खेत में सीला बिनने का काम, यानी जब फसल उठाते थे लोग तो जो कुछ रह जाता था उसे उठाने का काम करने लगी। और बाइबल कहती है कि उसे उठाते उठाते वहां बोअज मिला जो उसका रिश्तेदार निकला, और परमेश्वर ने बोअज के दिल में डाला कि वो रूत से शादी करे। और बाइबल कहती है फिर रूत ने ओबेद को जन्म दिया जो दाऊद का क्या था, परदादा, हाँ, यिशै। उसके बाद उससे वो जन्मा, और बाइबल कहती है उसी दाऊद से यीशु मसीह और उसी दाऊद से आप और मैं पैदा हुए। सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा जो है वो रूत का है बाइबल में। और उसने क्या कहा कि मौत को छोड़कर मुझे अब तुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए? क्योंकि छुटकारा हर एक व्यक्ति चाहता है, मेरा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का छुटकारा हो, मेरे फाइनेंस का छुटकारा हो, मेरे शरीर में छुटकारा हो, मुझे बीमारियों से छुटकारा मिले, मुझे शैतान से छुटकारा मिले। लेकिन हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस पे किया गया है। आज देश आजाद हुए, हम 15 अगस्त में वहां आजादी मना रहे थे, आप यहां मना रहे थे। आसानी से मिल गई थी आजादी क्या? हाँ, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, हाँ या ना? एक शारीरिक छुटकारे के लिए बाइबल कहती है हर एक छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने भी कीमत अदा की है आपके छुटकारे के लिए। आपको उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए विश्वास करना होगा और विश्वास की कीमत परमेश्वर को देनी होगी। आमीन। और उसने कहा कि मौत के अलावा और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। मौत ही आएगी तो मैं तुझसे अलग होंगी, लेकिन कोई दुख, कोई बीमारी, कोई पति का लालच, किसी भी तरह का कोई अटैक मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए कि नहीं? क्योंकि छुटकारे के लिए जो परमेश्वर अब अगले 7 हफ्ते में आपके लिए छुटकारे के लिए प्रेयर करूंगा, इसके लिए जरूरी है कि आपका माइंड सेट बिल्कुल परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो और आपका जो दिमाग है, आपका जो स्पिरिट है, वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन पे खड़ी हो, ताकि जब मैं आप पर प्रेयर करूं, परमेश्वर आपकी प्रेयर को भी सुन के आपको इज्जत दे, आपको ताकत दे, आपको बरकत दे। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मौत को छोड़कर और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी। सिर्फ मौत होगी जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है। तो क्या आपकी भी परमेश्वर के लिए यही स्टेटमेंट है? या अगर वीजा ना आया तो आपको अलग कर देगा, या आप हील नहीं हुए तो वो आपको अलग कर देगा, या अगर आपके बेबी नहीं हुआ तो आप अलग हो जाएंगे? क्योंकि आपकी बहन ने बोला है, बहन जी बहुत सियाना बाबा, 2 मिनट आ जाए थे, क्योंकि फाइनेंस नहीं है इसलिए आप क्या कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ करेंगे। उसने कहा मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी। सुनो मेरी बात, छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने अभी आपका सोचा है करने के लिए, अगले 7 हफ्ते लगातार मैं आपको वचन दूंगा। आपको ये वचन लिखना होगा और समझना होगा कि अगर आपका दिल तैयार है कि परमेश्वर मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी, कोई बीमारी, कोई प्रार्थना का उत्तर ना आना, कोई गरीबी, किसी भी तरह का कोई विरोध, कोई अत्याचार, कोई सताव, तो आप छुटकारे के लिए फिर उतना ही तैयार हैं जितना रूत तैयार थी।
और वो उतना ही देगा आपको, उससे भी अधिक देगा जैसा उसने रूथ को दिया था। मैं आपकी फैमिली को डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इस 7 हफ्तों में। आमीन, आमीन। आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे तुझसे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। मैं सिर्फ बरकत के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ चंगियाई के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ आशीष लेने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तेरे लिए बैठा हूं। हालेलुया। और उसने क्या कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर को छोड़कर उस देश में भी नहीं जाऊंगी जिस देश में मुझे आशीष मिलनी हो, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मैं तब भी वहां पे नहीं जाऊंगी जहां मुझे परमेश्वर यहोवा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू मुझे छोड़ के पाना चाहेगा वो तू गवा देगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कल वचन दे रहा था, यहोजकेल की पुस्तक में थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहे थे कि वो भविष्यवक्ता जो झूठे दर्शन देखते और झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा। वे मेरी प्रजा की मंडली के भागी ना होंगे, ना उनका नाम इज़राइल की नामवली में लिखा जाएगा। हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वो बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अब मुझे करना नहीं आता है क्योंकि मेरी प्रार्थना वैसी नहीं, तो क्यों ना मैं चीजों का सहारा लूं और मैं भी भविष्यवाणी कर सकूं। और परमेश्वर ने कहा उनका नाम इज़राइल की मंडली में शामिल नहीं होगा। और परमेश्वर का आत्मा मुझे समय बिता रहा था, किस समय तक वो उनको उड़ा देगा इस धरती पर से। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए खोना चाहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे नाम के लिए इज्जत छोड़ता हूं, तेरे नाम के लिए पैसा छोड़ता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं सताव की, आप उसको पाएंगे 100 गुना। और कई बार आप लेना चाहेंगे लोगों को परमेश्वर से हट के कि परमेश्वर के लोग आए, ये मुझे ये बरकत चाहिए, और आप गलत तरीकों का यूज करेंगे। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तूने पाया है तू गवा देगा। हालेलुया। तू लोगों को पाना चाहता है तो उन्हें गवा देगा, तू बरकत को पाना चाहता है तो उन्हें गवा देगा, लेकिन मुझे छोड़कर तू जो कुछ भी पाएगा तू गवा देगा। लेकिन अगर तू मुझे पा लेगा और चीजों को छोड़ देगा, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। रूत ने कहा मुझे परमेश्वर चाहिए, चीजें नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहती हूं। मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, यहोवा परमेश्वर की आराधना करूंगी, उसी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरा लोग होंगे। मौत ही हमें अलग करेगी और कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। क्या आपकी ये स्टेटमेंट है तो फिर आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा 99.99% आपका छुटकारा होगा, मैं कह रहा हूं 100% उसको आपको छुएगा, 100% आपके फैमिली को वो छुएगा। एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसको परमेश्वर छुएगा नहीं। लेकिन हम छुटकारे के लिए तैयार होने चाहिए। हमारा ध्यान वचन पे होना चाहिए और हमें लेना आना चाहिए। पौलुस और सिलास को लेना आता था, इसलिए बाइबल कहती जब सताव हुआ तो वो आराधना करने लगे और परमेश्वर ने भूकंप और दूतों को भेजकर जेल से छुड़ा लिया। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता आत्मिक होके भी फंस गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर परमेश्वर को ताने मारने लगा कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। हालेलुया। हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर सब कुछ देने के लिए मुझे तैयार है, लेकिन उस सब चीजों को लेने के लिए मेरा दिमाग तैयार है कि नहीं, मेरी स्पिरिट तैयार है कि नहीं। क्या मैं परमेश्वर से वफादार हूं या सिर्फ आशीष लेने तक ही वफादार हूं। अगर आशीष नहीं मिली तो अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्या फिर भी मैं परमेश्वर की सेवा में लगा रहूंगा, क्या फिर भी मैं चर्च में आऊंगा, क्या फिर भी फास्टिंग करूंगा, क्या फिर भी बोऊंगा। ये हमें सवाल करने की जरूरत है। अगर हाँ, तो जैसा रूत का छुटकारा हुआ ऐसा बेहतर, उससे अच्छा आपका छुटकारा होगा। और वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, इसलिए उसने आपको वचन दिया है। क्यों परमेश्वर कहता है हम रूत की पुस्तक पढ़ें जो आज से हजारों साल पुरानी है? क्यों वो कहता है हम नया नियम पढ़ें जो आज से 2000 साल पुराना है? इनको पढ़ने से हमें ये मालूम होता है किसने छुटकारा पाया और कैसे पाया, और किसने नहीं पाया और क्यों नहीं पाया। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्यों नहीं पाया, पौलुस सिलास ने क्यों पाया, रूत ने कैसे पाया और उसकी जेठानी ने कैसे नहीं पाया। अगर रूत की जेठानी वापिस ना जाती तो वो जो बरकत बोअज की मिलनी थी वो उसकी जेठानी की थी, उसकी नहीं। हालेलुया। क्या बोला मैंने?
कि अगर रूत की जेठानी वापस ना जाती, जो बरकत रूत को मिली थी वो उसकी नहीं थी, किसकी थी? उसकी जेठानी, क्योंकि वो बड़ी थी। दाऊद राजा होने के लिए नहीं चुना गया था, उसके भाई थे राजा होने के लिए चुने गए। लेकिन जब हम अपनी जगह को छोड़ देते हैं, परमेश्वर वो जगह किसी और को देता है। अपनी जगह पे अड़े और खड़े रहो, अपनी जगह पे बने रहो, जो विश्वासी होने के लिए खड़े रहो, सताव आए खड़े रहो, तो खुदावंद ऐसा टच करेगा, दुनिया आपको देखेगी। बस बने रहना है, आमीन। खड़े रहना है, प्रार्थना में खड़े रहना है, विश्वास में, फास्टिंग में, सताव में भी, आंसुओं में भी, रोने वक्त भी। लेकिन आपको याद होगा कि रूत का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। अगर उसने रूत को नहीं छोड़ा, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने उसके जीवन में रास्ता निकाला, मेरे जीवन में भी वो निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको बचा के रखेगा। मैंने कहा वो आपको बचा के रखेगा, वो आपको सेव करके रखेगा। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। आप खड़े रहने के लिए तैयार हैं परमेश्वर में? और ये छुटकारे का पहला सबक होगा। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, वो प्लानिंग्स बनाता है। रूत की शादी जिससे होनी थी, उसने कहा कि मेरे से भी पहले एक रिश्तेदार है जिसको लीगली तेरे साथ शादी करने का अधिकार है, क्योंकि तेरे पति मरने के बाद वो है जो तुझसे शादी कर सकता है। और बोअज ने उससे बात की। उसने कहा रूत जो नियोमी है उसका घर तुझे लेना होगा, क्योंकि वो तू उसका करीबी, सबसे करीबी रिश्तेदार है। कहता ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूं, पर कहता तुझे शादी भी करनी होगी, वो दो विधवाओं को संभालना भी होगा। कहता नहीं नहीं नहीं, अब मैं तैयार नहीं हूं। उसने रूत को देखा नहीं था, और परमेश्वर ने रूत को छुपा के रखा उस रिश्तेदार से, क्योंकि परमेश्वर बोझ को उसकी जिंदगी में देना चाहता था। जिससे वो आपको छुपा के रखना चाहता है, वो छुपा के भी रखेगा। जिसको वो आपको दिखाना चाहता है, वो दिखाएगा भी। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होना होगा, वो परमेश्वर आपकी लाइफ में वैसा ही करेगा। आप जानते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ होता है, सुनो मेरी बात, इसीलिए तो चतुर, जो चालाक और बहुत चालाक और कॉपी पेस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो सभी चीजें कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सभी चीजों की आपकी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। सुनो, बाइबल कहती है कि जब रूत आई वहां से दूसरे देश से अपनी सास के साथ, और काम करने का फैसला कि चलो जाके मैं दिहाड़ी टप्पा कर दिया, हाँ मैं दिहाड़ी करके आनी है, तो तेनू भी खवानी है, आप भी खानी है। और बाइबल कहती जब वो दिहाड़ी करने के लिए गई, ऑटोमेटिकली वो बोअज के खेत में पहुंच गई। अब यहां कितने खेत हैं? हाँ, यहां से आप नकोदर चले जाओ, यहां हजारों खेत हैं, हजारों ओनर्स हैं, हजारों तरह के यहां पे मालिक होंगे जमीन के। लेकिन वो उसी जमीन में गई जो जमीन बोअज की थी। इमेजिन करो, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, आपने सोच लिया होगा कि परमेश्वर मौत ही है, अब तो मौत भी उससे अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती कि मुझे कोई भी चीज उससे अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती है यहोवा फिर अपने भक्तों के पांवों को मसा करता है। पता है इसका मतलब क्या है? और वो उनके स्टेप्स को अनॉइंटेड करता है कि जिस जगह पढ़ने चाहिए उसी जगह पढ़ने चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझना। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी विश्वास में बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर भी लंगर प्रसाद चल रहा है, इधर भी चर्च में भी आ रहे, देखते हैं कौन अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, थोड़ा बहुत पाप भी चल रहा है, थोड़ी बहुत फेसबुक भी चल रही है, थोड़ा बहुत ब्लू फिल्में भी चल रही है, थोड़ा चर्च भी चल रहा है, थोड़ी प्रेयर भी चल रही। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मन बना चुके हैं खुदावन को जीवन देने का, उनकी बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप मन बना चुके हैं, बाइबल कहती जब रूत मन बना के आई कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अलग होना होगा तो मौत आ जाएगी तो अलग हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ मुझे मालूम है तेरे साथ दुख है, मुझे तुझे पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, शादी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, गरीबी में रहेंगे, मैं मुआबिन हूं, दूसरे देश में आई हूं, कोई मुझे जानता तक नहीं, तू मर जाएगी, मेरा क्या होगा, सारे सवाल दिमाग में थे। तो भी कहती लेकिन तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, दैट्स इट। और बाइबल कहती उसने सोचा कि मैं दिहाड़ी करके आती हूं,
दिहाड़ी करने के लिए अपना अपना झोला झोला लेके घर से निकली, और जिस खेत में दिहाड़ी करने के लिए गई वो बोअज का खेत था। परमेश्वर जानता था, उसे लगता था कि परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर उसके दिमाग के जो नाड़ियों के सिग्नल थे, चल इधर मुड़ जा, अब आगे चल, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं। कहां आ गई? बोअज के खेत में। मैं आपको मस्सा करता हूं सही जगह जाने के लिए, सही जॉब में जाने के लिए, सही चर्च में जाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। सुनो, अगर ये सही चर्च है, खुदावंद आपकी अगुवाई करेंगे। मैं तो सीधी बात बोलता हूं, सब ऐसे ही प्रार्थना करें तो कईयों के तो खाली हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करो, रूत जा रही है और उसे मालूम नहीं, उसे लगता है कि मैंने परमेश्वर में डिसीजन ले लिया। आपको लगता है परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको लगता है परमेश्वर आपसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तब भी आपके पांव को अभिषेक कर रहे हैं, आपके माइंड से वो बात कर रहे हैं। राइट प्लेस पर वो आपको लेके जाएगा और खड़ा करेगा। इस छुटकारे को लेने से पहले एक माइंडसेट हमें चाहिए, वो ये है कि किसी भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ब्लेसिंग मिलना या ना मिलना मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। देख, अभी भी तू बीमार है, हो तेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर से अलग होने के लिए। और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, मैं किसी बरकत के लिए नहीं, किसी आशीष के लिए नहीं, वरन परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा, दैट्स इट। आप तैयार हैं? फिर उसका माइंडसेट जब तैयार हो गया तो बाइबल कहती है वो गई अपनी मर्जी से, लेकिन गई कहां? बोअज के खेत में। उसको कोई जीपीएस नहीं लगा, या उसको बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं कि यहोवा ने उससे बात की, मेरी बेटी अब खब्बे चल जा, मेरी बेटी अब सज्जे, कोई बात नहीं की उससे, कोई बात नहीं की उससे। आपसे परमेश्वर चाहे बात ना भी करे, वो आपके माइंड को ऐसा बना देगा कि आप उसकी बात को इनडायरेक्ट सुनेंगे। हालेलुया। वो जस्ट उसके खेत में गई, और जैसे ही उसके खेत में गई उसको फेवर मिलना शुरू हो गया। बोअज ने कहा, ये कौन है? उसने कहा, ये वो औरत है जो यहोवा के लिए अपने देश को छोड़ आई है, जो यहोवा के लिए दुखों के साथ रहने के लिए भी तैयार है। उसने कहा, ठीक है, तो इस पर फेवर करना, इसको पानी पीने देना, इसको रोटी खाने देना। जब तुम फसल को उतार रहे हो तो थोड़ी थोड़ी जानबूझ के बीच में छोड़ देना। जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है, वो आपको फेवर देगा। हल्का फेवर, थोड़ा फेवर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर में बने रहने के लिए तैयार हैं? खड़े रहने के लिए तैयार हैं? आपकी लाइफ जिस ब्लेसिंग के लिए खड़ी है, जिस ब्लेसिंग पर आपकी लाइफ निर्भर करती है, आपको दिमाग में एक क्वेश्चन रेज करना है, अगर मुझे ये ना भी मिले तो क्या तब भी मैं परमेश्वर से वफादार हूं? ये क्वेश्चन है माइंड में। ये है माइंड को तैयार करना कि क्या मैं अब भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। रूत हर कंडीशन में परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार थी, और ये रीजन था कि उसने परमेश्वर से बड़े छुटकारे को हासिल किया। हालेलुया। आप बड़े छुटकारे को लेंगी और लेंगे यीशु के नाम में। आप तैयार हैं क्या? अगले 7 हफ्ते आपको मैं तैयार करूंगा, और 7 हफ्ते आप डिलीवरेंस को, छुटकारे को अपनी अपनी फैमिली के, फाइनेंस के मांगेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, प्रोफेटिकली आपके पांव को परमेश्वर अभिषेक करके उन जगहों पे ले जाएगा। आमीन। वो काम करना स्टार्ट कर देगा आपकी लाइफ में। आपसे चाहे बात लगे हो या ना हो, आपको लगे परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, तो भी वो आपके साथ है। वो आपके पांवों को अभिषेक करेगा। डे बाय डे वो आपको उस जगह ले जाएगा जो आपके लिए तैयार की गई है। आप मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन होंगे अपने परिवार में, मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन होंगे अपने मोहल्ले में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के साथ रहने के लिए आशीष ना मिले तो भी, बरकत ना मिले तो भी,
क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो सब लोग नहीं मान पाते हैं, लेकिन जब आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं, आप उसी लेवल का छुटकारा ले पाते हैं जो उन लोगों ने लिया है। हम स्वागत करते हैं आज कपूरथला ब्रांच का, बठिंडा ब्रांच का, हमारे साथ दोनों ब्रांचेस। हालेलुया, हालेलुया। कपूरथला और बठिंडा आज नई ब्रांचेस हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं आपका यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सुसमाचार के लिए अपना नाम जरूर लिखाना, तैयार रहना, क्योंकि एक बड़ी फसल को हम काटने वाले हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में फिर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं। आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ मैं सुनूं, जितना सुनूं, मैं फलों को लेके आऊं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि आपके दिल से हे अब्बा, हे पिता कह के प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा अपनी मनसा के अनुसार आपके शरीर को यूज करता है। आपको पवित्र आत्मा जब मिलता है तो उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा इसलिए आपको नहीं मिला कि आप सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर कर सकें या अपनी लाइफ में सुरक्षित रह सकें। पवित्र आत्मा इसलिए भी मिला है कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भी प्रार्थना कर सकें। एक बार एक रात को एक व्यक्ति बेचैन हो गया, बहुत ज्यादा, क्रिश्चियन व्यक्ति। इतनी बेचैनी हो गई कि उठ के बैठ गया रात को, बिल्कुल मिडनाइट, जब सोने का पूरी गहरी नींद का टाइम है। पवित्र आत्मा ने उसे उठाया और बोला गैर भाषा में प्रार्थना करो। उसे मालूम नहीं था विषय क्या है, और उसने गैर भाषा में प्रार्थना की। 1-2 घंटे प्रार्थना करने के बाद उसका मन चैन में आ गया और उसे ऐसा लगने लगा कि अब परमेश्वर नहीं चाहता मैं प्रेयर करूं, और वो सो गया। तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था। थोड़े महीने बाद वो अपने भाई से मिला और उसके भाई ने कहा कि फलानी डेट को मेरे को हार्ट अटैक हो गया था और मैं ऐसे मरने वाला था, बिल्कुल डेड हो गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा किस चीज़ ने मुझे छुआ कि मैं रिवाइव हो गया, मुझे होश आ गया, एकदम से मेरी ज़िंदगी वापस आ गई। तो उसने समझाया, उसने कहा कि वो वही दिन था कि जब पवित्र आत्मा ने मेरे को बेचैन किया था। जब मेरे को पवित्र आत्मा ने बेचैन किया तो मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और उसी वक्त परमेश्वर ने तुझे छुआ और चंगा किया। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करनी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की विल के अनुसार प्रेयर करेंगे, अपने भाइयों के लिए, पास्टर्स के लिए, पंजाब के लिए, लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी, तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि शांति बनी रहे और परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत करे। तो जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप डिलीवरेंस में भी एंटर करेंगे, आप ब्लेसिंग में भी एंटर करेंगे। सुनो मेरी बात, जब आप किसी की गाड़ी को यूज करते हैं, आप किराए पे गाड़ी लेके आए या किराए का ऑटो लेके आए या आपने गाड़ी खरीदी है, कुछ भी है, आप जब किराए की गाड़ी लेके आए, आप उसको पे करते हैं कि भाई साहब मैंने आपकी गाड़ी को यूज किया है, ये लीजिए 700 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया जो मैंने आपके साथ किया, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, और अगर वो व्यक्ति पाप में नहीं है और परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, और दूसरा जो चर्च में परमेश्वर की योजना उनको मालूम होती है, उसके अनुसार जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है, तो जिस तरह से हम गाड़ी यूज करने के बाद किराया देते हैं, जब परमेश्वर आपकी गाड़ी को यूज करता है, आपकी बॉडी को यूज करता है, वो आपको पे बैक करता है उसके लिए।
जब परमेश्वर आपको पे बैक करता है, वो आपकी फेवरेट चीजें आपको देता है। आपकी फेवरेट चीज क्या हो सकती है? आपका भाई नशे करता है, आपको लगता है कि अगर मेरा भाई नशे छोड़ दे तो मेरे लिए ये फेवरेट चीज है। मेरी बहन अगर व्यभिचार छोड़ दे तो ये फेवरेट चीज है। अगर मेरे बच्चे मसीह में आ जाए तो ये फेवरेट चीज है। मेरा फाइनेंस हल हो जाए तो मेरी फेवरेट चीज है। तो अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जब पूरा करते हैं, वो आपकी फेवरेट चीज आपको देता है। मेरी ये प्रेयर है, यहाँ बैठे एक एक कोने में आपकी फेवरेट ब्लेसिंग्स इसी महीने आपकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताता है कौन सा काम करना है। पवित्र आत्मा आपको बताता है किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ बातें पवित्र आत्मा आपको बताता है और कुछ बातें आपके सामने होती हैं कि मेरा भाई नशे करता है, मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है। मुझे अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने अगुए के लिए। वो तो हमें नजर आ रहा है। ऐसी बातें भी हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा जब आप उसको समर्पण कर देते हैं तो वो आपके शरीर को यूज करते हैं। हालेलुया। आप गैर भाषा जब बोलते हैं, आप नहीं जानते आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी गैर भाषा को किसी के लिए, आपके लिए या किसी परमेश्वर के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। और जब जब आप अपना शरीर, अपना पैसा, अपनी ताकत, अपना माइंड, अपनी कोई भी चीज परमेश्वर को देंगे, ब्लेसिंग हेवन खोलकर आप पर उतरेगी ही उतरेगी। हम डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं, हम छुटकारे की बात कर रहे हैं। एक छुटकारा जो पास्टर को भी चाहिए, एक औरत को भी चाहिए, एक मर्द को भी चाहिए, एक बिजनेसमैन को चाहिए अगले लेवल पे जाने के लिए, अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारा पाने के लिए चाहिए। एक छुटकारा जो आपकी फैमिली में आपको चाहिए, एक छुटकारा जो आपके अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको चाहिए। बाइबल कहती है कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो कर कर छुटकारा लिया जा सकता है। जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने बीमार हैं, कितनी देर से बीमार हैं, कितने दुखी हैं, इस बात पे आपका छुटकारा निर्भर नहीं करता। यीशु मसीह के पीछे एक औरत आई कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। यीशु मसीह ने मना कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कुत्तों को मैं अपने बच्चों की रोटी नहीं दे सकता। क्योंकि यीशु मसीह चेलों ने भी कहा कि तू क्यों इसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, ये दुखी है। परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक बंदा दुखी है इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। कभी परमेश्वर ने बाइबल में ये नहीं कहा तू बड़ा दुखी है, तू बड़ी दुखी है इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। तेरे फेथ ने तुझे क्या किया? अगर मुझे छुटकारा लेना है तो मुझे रूल्स और मुझे परमेश्वर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वचन हैं, परमेश्वर का जो बनाया सिस्टम है, मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल कहती है वो औरत परमेश्वर के सामने आई। इंग्लिश में लिखा शी वर्शिप्ड, उसने हिंदी में लिखा उसने यीशु को प्रणाम किया और कहा कि बालक, जो तेरे बालक हैं उनकी मेज से जो चूर चार निकलता है वही कुत्ते खाते हैं। हालेलुया। पर लिखा उसने वर्शिप की। चंगियाई से पहले की कि चंगियाई के बाद में की? ऊंची आवाज में बताओ। छुटकारे के पहले वर्शिप की कि छुटकारे के बाद में की? बाइबल कहती है उसने इतना सखत उत्तर सुनने के बावजूद भी शी वर्शिप्ड। तो क्या आप भी जब परमेश्वर आपको उत्तर ना दे वर्शिप करने के लिए तैयार हैं? जब आपको उत्तर वो ना दे फिर भी आप परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। लिखा शी वर्शिप्ड, उसने खुदा की वर्शिप की। इतना सख्त जवाब लेने के बावजूद भी उसका विश्वास नहीं हिला और उसने कहा तेरे बालकों की मेज से जो गिरेगा वही कुत्ते खाएंगे, हमें अपने घर का कुत्ता समझ ले। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका है, जा चली जा। बाय फेथ जो सिस्टम बना है, जो परमेश्वर ने वचन में ठहराया है, उसी के अनुसार हम चंगियाई ले सकते हैं, उसी के अनुसार हम छुटकारा ले सकते हैं। उससे बाहर जाकर हम छुटकारा नहीं ले सकते, बल्कि वही जो परमेश्वर के वचन में ठहराया गया है। आमीन। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि छुटकारा जो है वो बिल्कुल उन्हीं लोगों को मिलता है जो आत्मा को फॉलो करते हैं, जो पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं, वही छुटकारे में, रियल छुटकारे में एंटर करते हैं। आज जो आप सिस्टम देख रहे हैं चर्च में, सब जगह आप बड़े बड़े सिस्टम को बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
इतनी बड़ी चर्च होने के बावजूद भी किराए पर साउंड आता था। हम अपना साउंड परचेज नहीं कर पा रहे थे, इतना पैसा भी नहीं था चर्च के पास, क्योंकि चर्च से कोई डोनेशन नहीं मांगी जाती थी, कुछ नहीं था, बस लोग आके डाल जाते थे, ठीक है कुछ नहीं है तो ना सही। ऐसा चलता रहा कितने साल। तो मैं साउंड के लिए पैसे इकट्ठे करता था कि अभी 50,000 हो गया, अभी 1 लाख हो गया। और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे रात को मिडनाइट के टाइम बात की कि अभी उठ और जितना पैसा तेरे पास है उसे अभी कंप्यूटर से ट्रांसफर कर। उस समय उस अकाउंट में मैंने इंटरनेट बैंकिंग रखी थी। तो रात को 12 बजे मैं उठा और मैंने कहा परमेश्वर ये पैसा तो सेव करने के लिए, ये पैसा तो मैं तेरे ही भवन का साउंड जो है उसे बाय करने के लिए मैं जोड़ रहा हूं। मुझे 6-7 लाख तब चाहिए था, 10-12 साल पहले 10 लाख में साउंड आ जाता था। तो तब मैंने कहा परमेश्वर ये तो तेरे साउंड को परचेज करने के लिए। परमेश्वर ने कहा इसे अभी बोना है। आप इमेजिन करो मेरे अकाउंट में जितना पैसा था, मैंने रात को 12 बजे अकाउंट ओपन किया, जिसके अकाउंट में डालना था उसका अकाउंट पहले से जुड़ा हुआ था मेरे साथ, मैंने उसके अकाउंट में डाला, उसको टिक किया, पैसा गया। मैंने उसको रात को मैसेज किया कि भाई साहब मैंने इतने लाख रुपये आपके अकाउंट में भेजा है। उसने कहा गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा ठीक है जी अब तो हो गया, गॉड ब्लेस यू, अभी तो खाता खाली हो गया। इमेजिन करो थोड़े दिन में ही एक फैमिली मुझसे मिलने के लिए आई और उस फैमिली ने कहा कि परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है कि हमारे पास एक प्लॉट है, हम उसे बेचकर हम आपको देना चाहते हैं कि आप साउंड परचेज कर लो। कहां मैं उसे महीनों से जोड़ रहा था और कहां एक व्यक्ति आया और उसने पूरे के पूरे साउंड का खर्चा दे दिया। वो पहला टाइम था जब चर्च ने अपना साउंड खरीदा था। वो क्या था? एक छुटकारा। आज चाहे उस पैसे की आज उतनी वैल्यू नहीं, वो उतने पैसे के शायद 4 माइक आए, आज 1.5-2 लाख का माइक है, पर उस समय वो एक छुटकारा था मेरे लिए। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे लिए वो बड़ा छुटकारा था कि मेरी चर्च किराए से फ्री हो गई, अब किराए का पैसा मैं दरी में लगाऊंगा, मैं चर्च को बनाने में लगाऊंगा। मेरे लिए वो छुटकारा था। लेकिन परमेश्वर ने वो छुटकारा मुझे इसलिए नहीं दिया कि मुझे साउंड की जरूरत थी। जब मैंने विश्वास के कदम को उठाया तो परमेश्वर ने वो छुटकारा दिया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब चर्च शुरू हुई 2007-8 में, 7 में मैं खामरा में आया, 8 में चर्च शुरू हुई। 3 लोग थे चर्च में। मैं ही चाय बनाने वाला था, मैं ही चाय बांटने वाला था, मैं ही दरी बिछाने वाला था, मैं ही दरी उठाने वाला था, मैं ही टेंट मैन था, मैं ही प्रीचर था, मैं ही क्लीनर था, सारा कुछ मैं ही था। हालेलुया। जब लोग आने वाले होते थे दरी भी मैं बिछाता था, पुलपट भी मैं ही लगाता था। साउंड तब जरूरत थी नहीं 3 लोगों में। सारा कुछ, चाय भी मैं एक बनाता था, बिस्किट भी मैं लेके आता था, उनको पिलाता भी मैं ही था, उनको खिलाता भी मैं ही था, उनको प्रीच भी मैं ही करता। सुनो मेरी बात, परमेश्वर की सेवा जो है वो शौक से होती है। आमीन। वो लव से होती है कि चाहे मैं 3 लोगों के सामने हूं लेकिन मुझे यीशु मसीह से प्यार है और मैं उनको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, उनको यीशु मसीह की लाइन पे लेके जाना चाहता हूं। तब क्या हुआ 2007 में 8 में एक 10 बाय 10 के कमरे से जब चर्च शुरू हुई तो चर्च बढ़ गई। जब 27-28 लोग हो गए, ओवरफ्लो हो गया। बल्ले भी बल्ले, 28 अगर 27 से 3 लोग ज्यादा हो गए तो ओवरफ्लो हो गया। 3 लोग बाहर बैठे जी हॉल के। आज खामरा चर्च ओवरफ्लो था, 3 लोग बाहर थे, ऐसा ओवरफ्लो था तब। सुनो, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब मैंने बात की, मैंने सोचा कि मेरे उस कमरे के पास ऐसे 2 वेड़े हैं, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। तो मैंने, वो किराए पे था, मैंने मकान मालिक से कहा, मैंने कहा लोग बढ़ रहे हैं तो मुझे ये वाला आपका जो यहाँ पे मीटिंग अभी करनी पड़ेगी। उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, ये छत थोड़ी सी कमजोर है, पता नहीं मीटिंग होगी कि नहीं, मतलब उसने मना कर दिया। मैं सोचा, मैंने कहा मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ होना चाहिए, परमेश्वर मेरी हेल्प करेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। तो परमेश्वर ने इंतजाम किया है कि नीचे प्लॉट, मेरी फैमिली का प्लॉट था, वहां मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद जब वो भर गया, उसके सामने ग्राउंड थी, फिर वहां मीटिंग शुरू हुई। जब वो ग्राउंड में हम गए तो उस ग्राउंड का जो मालिक था वो एक दिन आके बोला, यार तुम इतने कब्जा ही ना कर लियो। मैंने कहा भाई साहब हम 200 करोड़ की कोठी फ्री में छोड़ के आए, ये कब्जा करने के लिए नहीं आए हम। हाँ, लेकिन तब लोग आपको समझते नहीं, जब आपके अंदर रिजल्ट नहीं होता, जब आपने कुछ दिखाया नहीं होता, तब लोग आपको समझ नहीं पाते। तब मैंने कहा ठीक है, हम ये जगह 1 महीने के अंदर अंदर छोड़ देंगे। हमने जगह फाइंड करनी शुरू की, परमेश्वर कोई रेंट पे जगह हमें दे दे, कोई रेंट पे जगह मिल जाए, बड़ा प्लॉट मिल जाए, 100 मरले 150 मरले का रेंट पे। तो कोई रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं था। तो एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने अपना प्लॉट हमें ऐसे ही दे दिया कि आप यूज करो। फिर वहां गए, फिर
मुझे मालूम था कितनी देर तक कोई प्लॉट आपको कहीं तो अपनी जगह में जाना ही है, लेकिन कभी भी पैसों का इंतजाम नहीं, इतनी बड़ी चर्च होने के बावजूद भी। एक दिन जब मैं इंडिया के बाहर था तो वहां पे मुझे जब मैं चर्च में गया तो वहां पे रूम के पैसे लगते हैं। मान लो एक रूम के वहां पे पैसे थे कि मान लो कि 80,000 रुपया एक वीक का, मान लो 2.5-3 लाख रुपया मुझे उस रूम के उनको देने थे। तो जब मैं वहां उस चर्च में पहुंचा अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपको रूम के पैसे देने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास वो सारे पैसे बच गए। और जब मैं 3 हफ्ते वहां पे रहा और जब मैं आने लगा तो परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो, ये नहीं कि पैसे बच गए, ले अभी फायदा हो गया वापस ले जाएंगे पैसे, नो नो नो। मुझे मालूम था कि परमेश्वर खास मकसद के तहत ऐसा कुछ कर रहा है। जब मैंने, परमेश्वर ने कहा कि जितने डॉलर्स तेरे पास हैं वो सारे बो के जाने। आप इमेजिन करो, मेरी जेब में लाखों रुपए के डॉलर्स थे। और जब मैं वहां फ्लाइट में लागोस से न्यू दिल्ली के लिए चढ़ा हूं, मेरी जेब में $1 भी नहीं था, सिंगल डॉलर। सारे डॉलर्स मैंने बो दिए। सुनो मेरी बात। अब मुझे कितने साल से हम ट्राई कर रहे थे, 2008 की मिनिस्ट्री चल रही थी, 8 निकल गया, 9 निकल गया, 10 निकल गया, 11 निकल गया, 12 में प्रवेश करने वाले थे, अभी तक चर्च के पास जगह नहीं थी। ये नहीं कि हमें चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर हमें दे देगा जब तक हम विश्वास के कदम नहीं उठाते। जब मैंने वहां पे एक बड़ा बीज बो दिया और इतना विश्वास के साथ कि परमेश्वर वापसी में अगर कोई काम पड़ गया तो तू जिम्मेवार है, मुझे, मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है, आया तो मैं लाखों रुपए के साथ का, तेरी जिम्मेवारी है। इमेजिन करो, जब मैं वापस आया, परमेश्वर ने इंतजाम बनाए। 2012 के लिए परमेश्वर ने, फर्स्ट टाइम था जब चर्च अपनी जगह में गई थी। उसके बाद जब वो जगह जहां पे ली गई, उसके साथ वाली जगह ली, लेकिन वो साथ वाली जगह झगड़े वाली थी। वो बोलता था मेरी है, जिसको हमने पैसे दिए वो बोलता था मेरी है, ही क्या प्रवासी लेनी नहीं जगह, साढ़े पैसे वापस करो। हमने वो जगह बेच की। 2014 में हम फिर इधर आए जहां आप बैठे हैं। आप मेरी बात समझे कि नहीं? मेरा छुटकारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कैसे हुआ। बाइबल कहती है छुटकारा सिर्फ चाहने से, या मैं कितना दुखी हूं, या मुझे कितनी जरूरत है, इस चीज से कभी नहीं होता। हमें विश्वास के कदमों को उठाना पड़ता है, हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ता है, हमें पाप छोड़ना पड़ता है, हमें बोना पड़ता है, हमें टाइथ निकालना पड़ता है, हमें ऑफरिंग्स को बोना पड़ता है, हमें परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित करनी पड़ती है, हमें अपनी जिंदगी से डर निकालना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो छुटकारा मायने रख, जिससे छुटकारा आता है। वो छुटकारा किस तरह आएगा वो मायने रखती हैं चीजें। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको अपना छुटकारा बता रहा हूं कि एक पास्टर के लिए मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है कि उसकी चर्च 7,000 क्रॉस कर जाए, लेकिन फिर भी उसके पास अपने चर्च के लिए जगह ना हो। उसे मालूम हो किराए पर आप कितनी देर रह लोगे, कितनी देर कोई आपको किराए पे अपने रख सकता है। कभी ना कभी तो आपको निकलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको अपनी जगह में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कब ऐसा होगा? हम सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, 40 साल भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक आप विश्वास के कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप बोएंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करता। हालेलुया। पहला राजाओं 3 उसकी 3 से 15 आयत में लिखा हुआ, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि करता और धूप जलाता, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, और क्योंकि मुख्य स्थान वही था, वहां उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। हमेशा ये बात याद रखो, जब कोई भी बलि की बात होती है या ऐसी किसी चीज की बात होती है तो वो यहोवा के लिए है। पुराने टाइम में लोग वो सुगंध भी चढ़ाते थे और बलि भी चढ़ाते थे पुराने टाइम में। तो जब भी मैं आपको बलि की बात करूं, सुगंध की बात करूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो यहोवा के लिए था। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मैं मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई और धर्म के साथ चलता रहा। तूने उस पर इस तरह की करुणा की, उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती।
तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने की, समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने वरदान मांगा, ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो कोई पहले हुआ ना बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। परंतु यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देख कर कि यह सपना था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया। अब यहां पे बाइबल कहती है, जब सुलेमान राजा बना, उसे एक बात मालूम थी कि उसकी प्रजा बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं जो अपनी प्रजा का न्याय कर सके। अब उसे छुटकारा चाहिए। बाइबल कहती है, जब वो परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहा था, उसने परमेश्वर के संदूक के सामने हजारों बलियों को चढ़ाया। जब भी आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा चढ़ाते हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। हन्ना ने अपना बेटा परमेश्वर को चढ़ा दिया, सेवा के लिए दे दिया। सुलेमान ने लिखा लाखों भेड़ों को कुर्बान कर दिया। पुराने टाइम में जो भेड़ें होती थी वो पैसों के बराबर थी। लोग आपकी वेल्थ को भेड़ों के, आपके गधों के, आपके घोड़ों के जो साइज था उसके हिसाब से आपको जांचते थे। बाइबल कहती है कि जब उसने वो दिया तो परमेश्वर ने उसको सपना दिया और परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे क्या मांगता है। जब भी आप परमेश्वर को कुछ ऐसा देंगे जो आपके लिए कीमती है, परमेश्वर की स्पिरिट आपके लिए हिलेगी और वो आपसे बात करेगा। कुछ ऐसा जो मेरे लिए कीमती है, मैंने बहुत बार परमेश्वर को दिया है। जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैंने परमेश्वर को दिया है। लेकिन बाइबल कहती है, जो छुटकारा परमेश्वर चाहता है तुम्हारा हो, उसके लिए परमेश्वर को तुम्हें वचन में लेके आना होगा और तुम्हारे अंदर फिर परमेश्वर डालता है, भाई साहब तू ऐसा कर, मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, मेरे बेटे ये परमेश्वर को दे दे, मेरी बेटी ये परमेश्वर को दे दे। क्योंकि जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है वो बिना इस प्रोसेस से निकले हुए परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब तू बोएगा मैं तुझको हिलाकर डुलाकर, लेडीज आटा मांगते ने पड़ोसी से कई बार, भैन जी दइयो एक, हाँ साडा आटा मुक्का तन देने वापस, वो ऐसे उठाती है आटा ऐसा करके देती है। परमेश्वर कहता है तूने तो ऐसे करके दिया है, जब मैं तुमको दूंगा तो मैं से दबा दबा कर दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा वापस करूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझको छुटकारा देना है, पहले वो मुझसे बात करता है कि तुझे ये काम करना है, तुझे इतनी प्रार्थना बढ़ानी है, तुझे पवित्रताई के लेवल को बढ़ाना है, तुझे ये काम करना है, तुझे इतना पैसा बोना है, तुझे ये अपनी ये चीज परमेश्वर को दे दे, ये वाली कार परमेश्वर को दे दे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उससे क्या होता है कि जब मेरी एक कीमती चीज परमेश्वर को मैं चढ़ाता हूं, परमेश्वर देखता है कि हाँ इसके अंदर विश्वास है। और बाइबल कहती है वो छुटकारा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हमारी लाइफ के अंदर एंटर कर जाता है। और ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है जो उसने हमारे लिए की है कि जितना छुटकारा परमेश्वर हमें देता है वो उसी व्यवस्था के बीच में देता है, उससे बाहर नहीं। अगर अमेरिका की सहूलतें चाहिए तो वहीं का ग्रीन कार्ड चलना चलेगा। अगर यूके की सहूलतें चाहिए तो वहीं का आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए। अगर आपको जिस देश की आपको सहूलतें चाहिए, उस देश का जो आपको चाहिए, आपको उस देश के रेजिडेंट होना पड़ेगा। उसी तरह अगर परमेश्वर का छुटकारा चाहिए तो आपको वचन के बीच से आना पड़ेगा और उस व्यवस्था से आना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब मैंने एक बात अपनी लाइफ में नोटिस की है, जितने लोगों की स्पिरिट बोने वाली होती, देने वाली होती, वो हमेशा दूसरे लोगों से जल्दी छुटकारा पाते हैं। मैंने नोटिस किया। कंजूस क्रिश्चियंस भी होते हैं, वो चर्च भी जाते हैं लेकिन कंजूस, किसी की हेल्प करनी हो कंजूस। आप इसकी स्पिरिट देखो, वो स्पिरिट कहां से ली इसने? वो स्पिरिट ली पहला इतिहास 29 उसकी 3 से 5 आयत, अपने बाप दाऊद से उसने वो स्पिरिट को हासिल किया था।
दाऊद कहता फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अर्थात 3000 ओपीर के कार सोना, 7000 की कार ताई हुई चांदी मैं ये भवन के लिए दे देता हूं। पहला इतिहास 29 उसकी 3 से 4 और 5 आयत, 4 आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। उसने कहा 3000 की कार सोना और 7000 की कार ताई हुई चांदी, 110 टन सोना 240 टन चांदी बनती है ये। हालेलुया। कितने टन सोना बनता है? एक 10 ग्राम सोना 50,000 के करीब है। हाँ, 1 किलो सोना 50 लाख का हो गया। इमेजिन करो 110 टन सोना। पर्सनल की बात कर रहा हूं, जो दाऊद का पर्सनल सोना था, जो दाऊद की पर्सनल चांदी थी। उसने कहा जो भवन के लिए मैंने इकट्ठा किया मैं वो तो देता ही हूं, लेकिन मैं अपना निज धन, जो मेरा निज धन है, जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिस तरह आज जब इंग्लैंड की जो रानी जो प्रभु के पास चली गई, उसका जो निज धन है, इंग्लैंड का धन नहीं, इंग्लैंड के पास धन नहीं, जो उसका निज धन है वो भी बिलियन डॉलर्स में है। दाऊद का जो राजाओं का निज धन होता था, अपना धन, उसने कहा मैं अपना सारा निज धन, मैं सोना, मैं चांदी, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के भवन के साथ लगा हुआ है, मैं वो भी परमेश्वर के भवन को देता हूं। हुआ क्या? परमेश्वर ने उस सोने को ग्रहण किया और इसीलिए जब सुलेमान ने उसी स्पिरिट को लेकर उसी बलियों को उसी तरह की देने की आत्मा जो उसके पिता में थी, जब वो बलियां चढ़ाता था, परमेश्वर ने विजन दिया। बलि देने के बाद परमेश्वर रात में सपने में आता और बोलता है तेरे को क्या चाहिए? उसने कहा मैं छोटा लड़का हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर कहता है अब मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, धन भी इतना दूंगा कि तेरे पहले या बाद में किसी राजा को मैंने इतना नहीं दिया होगा। कारण क्या? क्योंकि जो दाऊद ने बोया उससे पहले इतिहास में ऐसा बड़ा बीज कभी भी बोया नहीं गया था। किसी ने भी इतना बड़ा बीज इतिहास में नहीं बोया था जो दाऊद ने बोया। जब दाऊद ने बोया, परमेश्वर ने कहा तू मुझे हरा नहीं सकता। तेरे बाप ने जो बड़ा बीज बोया, चाहे तूने ये पैसा नहीं मांगा, उस बीज के कारण मैं तुझे बुद्धि भी देता हूं जो तूने मांगी है, लेकिन पैसा भी इतना दूंगा कि तेरे बाद या तेरे आने वाले समय में पहले भी या अब भी कोई भी राजा ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है छुटकारा सुलेमान की जिंदगी में एंटर हुआ। तभी वो छुटकारा जब आया तो सुलेमान के अंदर इतनी बुद्धि थी कि लोग उससे मिलना चाहते थे। जब सुलेमान के अंदर बुद्धि ज्यादा हो गई तो लोग क्या करते थे, मैं आपको बताता हूं कैसा होता है। जब एक देश मजबूत हो जाता है तो दूसरे देश उसके साथ जुड़ने के लिए भेंटों को भेजते हैं कि भाई साहब हमारे देश का जो पीतल है बड़ा अच्छा होता है, हम चाहते हैं आपके साथ व्यापार करना, हम आपको बेस्ट पीतल देंगे। हमारे देश की टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, हम आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। हमारे देश की गाय बैल बड़े अच्छे हैं, हम आपको वो देना चाहते हैं। जब सुलेमान के अंदर इतनी बुद्धि आ गई तो सारे देश के जो लोग थे उसके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से अपने देश को, अपने लोगों को इस तरह से चलाता था कि लोगों के लिए वो एग्जाम्पल था। बाइबल कहती है रानी, जब रानियां और राजे उसके पास आते थे तो वो बड़े हैरान होते थे उसके लोगों की पोशाक को देख के, उसके बैठना उठना, उसके राज करने का तरीका। और जब वो आते थे तो बहुत सी भेंट लेके आते थे। और जैसे ही जब सुलेमान के जीवन में बुद्धि एंटर की तो बहुत से देशों ने उसके साथ संधि करनी शुरू कर दी, बहुत से देशों ने उसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। बाइबल बताती है कि सुलेमान घोड़ों का व्यापार भी करता था, अरब के घोड़े मंगवा के वो व्यापारियों को देता था। बाइबल कहती है कि इस धरती के नीचे ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी नॉलेज सुलेमान को नहीं थी। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए उसकी बुद्धि को खोल दिया था। लेकिन उस छुटकारे की शुरुआत कहां से हुई? बोने से। समझ आ रही है कि नहीं? इमेजिन करो जो लोग नहीं बोते, इमेजिन करो वो क्या मिस करते हैं। ये नहीं कि उनकी तनख्वाह 15,000 से 14,000 रह जाएगी, वो आइडियाज मिस कर देते हैं जो पवित्र आत्मा जन्माता है आपकी लाइफ के अंदर। वो आइडियाज मिस हो जाते हैं उनके, वो गाइडेंस मिस हो जाती है जो इस दुनिया को जन्माने वाला, देखी हुई जितनी सब चीजें उनको बनाने वाला परमेश्वर
जो उनके दिमाग में जन्माना चाहता है वो आइडिया वो मिस कर जाते हैं। आप जितने मर्जी समझदार हों, आप 10 आइडिया लगाओ, लेकिन कौन सा ऐसा आइडिया है जो परमेश्वर का उपजाया हुआ है और जिसमें परमेश्वर चाहता है, जो आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए भी कामयाब रहेगा, वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो बोने वाले लोग हैं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, जब हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं उसकी 15 से 19 आयत, तो उसने कहा, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के आरंभ में जब मैं मकदुनिया से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। जब मैं थिस्सलुनीके में था तब तुमने मेरी घटी पूरा करने के लिए 1 नहीं 2 बार दान भेजा था। ये नहीं मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अब पौलुस कहता है, जो तुमने दान भेजा था वो मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप चर्च मेरे को तनख्वाह नहीं देती, या मेरी वाइफ को तनख्वाह नहीं देती। चर्च मेरी मदर भी यहीं सेवकाई करती है, नहीं मैं हम नहीं लेते तो हम अपनी मदर को दिलवा दें, या इधर से उधर से कोई तनख्वाह नहीं लेता। पौलुस कहता, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारा दान नहीं चाहता हूं, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस ने कहा, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं तंबू सीता हूं, मेरे और मेरे जो सहकर्मी, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो प्रेरित हैं, वो अपना कारोबार करके अपना घर चला सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं। लेकिन तुम जो बोते हो, तुमने जो बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए, 2 बार इस घटी में, जब मैं परमेश्वर के सुसमाचार में था, जब मैं मिशनरी यात्राओं के ऊपर था, जब मेरे को पैसे की जरूरत थी, तुमने बोया। कहता, अब मेरा परमेश्वर 19 आयत में, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। ये सब लोगों को नहीं कहा उसने। आज हर क्रिश्चियन इस वचन का रट्टा मारकर परमेश्वर से अपनी जरूरतें पूरी कराने की कोशिश ना करे। आप क्रिश्चियन हैं, आप जादू टोना करने वाले लोग नहीं हैं कि आप एक आयत को निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे और बोलेंगे कि मैं 10 बार पढ़ूंगा जी, मैं इसको 100 बार पढ़ूंगा तो ये आयत पूरी हो जाएगी मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है। उस आयत को पढ़ने से पहले, उस पवित्र कलाम को पढ़ने से पहले, उस पवित्र बानी को, वचन को पढ़ने से पहले, वो कहा किन लोगों के लिए गया? वो लोगों जिन्होंने मिशनरी कामों के लिए पौलुस की सहायता की थी। उसने कहा, किसी और ने मेरी सहायता नहीं की, परंतु तुम लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार मुझे भेजा। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटियों को पूरा करेगा। मेरी ये प्रेयर है, आपके बच्चों की मैरिजेस हेवन करेगा यीशु के नाम में। मेरी ये प्रेयर है, आपके इंतजाम परमेश्वर का हेवन करेगा, हेवनली सप्लाई आपके साथ होगी। मेरी ये प्रार्थना है, आपकी किचन्स भरी रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। हम जब बाइबल में देखते हैं कि जो बोना है, अगर आप हमारी जिंदगी देखेंगे तो हमारी जिंदगी बोने वाली है। मुझे प्लेन में जाना है, मैं पहले बोता हूं। मुझे यात्रा करनी है, मैं बोता हूं। मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं बोता हूं। मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है, मैं बोता हूं। कोई काम हो जाए, मैं बोता हूं। उससे क्या है कि मेरी लाइफ में जो फल है, जो फ्रूटफुलनेस है, वो हमेशा बनी रहती। नहीं तो ऐसा कोई फॉरेन फंड यहां पे नहीं आता कि हम बोलें कि इतना बड़ा भवन आप बना सकते हो। मेरी टीम भी हैरान होती किस तरह से हमें पैसे की जरूरत होती और कोई ना कोई आके बोल देता है कि मैं ये थोड़ा बड़ा बीज देना चाहता हूं, आप मेरा बीज स्वीकार करें। और वो भी तब जब बिल्कुल जरूरत होती है। हमें मालूम होता है कि ये एसी का काम करना है, इसमें से इतने लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन चर्च की ऑफरिंग से ये काम कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम बोते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में छुटकारे को देता है, डिलीवरेंस को देता है, जो आपको चाहिए होता है। कितने मेरी बात को समझते हैं? मैंने देखा है पास्टर्स की लाइफ में डिलीवरेंस की कमी है। वो सोचते हैं हम पैसा इकट्ठा करेंगे, 10-20 साल में चर्च की जगह लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पूछें, आप पैसा बोते हैं क्या? टाइट बोते हैं? आप ऑफरिंग्स बोते हैं? नहीं बोते। बहुत से लोग नहीं बोते। जो बोते हैं उनका इंतजाम परमेश्वर करता है। हेवन उनके लिए ओपन होता है, डिलीवरेंस उनकी लाइफ में एंटर करती। इसलिए मैंने कहा, जो 7 हफ्ते आप डिलीवरेंस का वचन सुनेंगे, अगर आपने इन 7 हफ्तों में डिलीवरेंस के वचन को फॉलो किया, छुटकारा आपके पास होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, छुटकारे की शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है। मैं देख रहा हूं स्पिरिट में। आप बिलीव करते हैं क्या? मैं आपको स्पिरिचुअली बता रहा हूं ये चीज। मैं अपनी स्पिरिचुअल आईज से देख रहा हूं राइट नाउ। अगर मैं आप जेंट्स की ओर देख रहा हूं, अगर मैं आपकी ओर देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली छुटकारा एंटर कर चुका है आपकी लाइफ के अंदर।
आप जस्ट बड़ी टेस्टिमनीज को हासिल करेंगे और आएंगे वापिस। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको अपनी लाइफ की टेस्टिमनी दी, किस तरह से परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया है। क्योंकि जब भी आप अपनी कीमती चीजों को देते हैं, आपको दर्द होता है, आपको पेन होती है। अगर आपको बोने में पेन नहीं होती तो वो बोना फ्रूटफुल नहीं होता। अपना इकलौता बेटा दे देना जो तुमने बड़ी मन्नतों के साथ पाया हो, और हन्ना आती और अपने बेटे को चढ़ा के जाती, और एक पेन उसको हुई होगी कि मेरा एक ही बेटा और मैं उसको परमेश्वर को देती हूं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने 5 बच्चे उसे और दिए उसके बाद। आपका बोना, प्रेयर, फास्टिंग आपके लिए एक बड़े प्राउड को पैदा करने वाली इन दिनों में। आप इतने बड़े काम अपनी लाइफ में देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा करेंगे दोनों हाथों और मुंह से भी। आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस को, आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को आज इस पुलपिट से मैं ब्लेस्ड घोषित करता हूं, डिलीवर्ड घोषित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने देखा है ये एक आदत है। मत सोचो कि मेरे पास थोड़ा पैसा है तो मैं तब बोऊंगा जब मेरे पास ज्यादा होगा। मैंने देखा है ये आदत है। मैंने थोड़े थोड़े पैसों में भी लोगों को बोते देखा है और बड़े बड़े पैसे वालों को भी कंजूस होते देखा है। क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं मैं खुदा से प्यार करता हूं तो मैं बोने वाला हूंगा। अगर यहोवा परमेश्वर यही कहता रहता कि मैं जगत से प्यार करता हूं और यीशु मसीह को ना भेजता और दुनिया पापों में और बीमारियों में मरती जाती, तो हम बोलते कि परमेश्वर तू कैसा प्यार करता है। उसने कहा पिता ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब वो अपना बेस्ट आपको देना जानता है, वो एक्सपेक्ट करता है हम अपना बेस्ट परमेश्वर को दें। सुलेमान अपने पिता के पैसों से और उस जो वो पैसे जो प्रजा से इकट्ठे किए थे, जब भवन उसने बनाया, तो बाइबल कहती सुलेमान ने जब अपना घर बनाया वो भवन से भी बड़ा था। ये बात अटपटी लगती थी मेरे को बहुत, लेकिन परमेश्वर को आप हरा नहीं सकते। आप परमेश्वर को कुछ भी देते हैं, आप उसको एक वो डोंगा आटा देंगे, वो उसको लिखता दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हें वापिस करेगा। आमीन, आमीन। वो ऐसा ही है। वो ये चाहता है कि हमारा मन इस दुनिया की किसी भी वस्तु पे ना लगे। हमें जो भी मिले वो एक बीज के रूप में, मैं विश्वास करता हूं कि हमें मिलता है। जो भी हमारे पास है वो एक बीज है एक फसल के लिए। जब उस बीज को हम बोते हैं वो फसल को हासिल करते हैं, फिर उस फसल से भी हम बीज को बोते हैं, हम नेक्स्ट फसल हासिल करते हैं। किसान जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी भला हो, अगर वो रोए जमीन के पास जाकर के मुझे कनक चाहिए और कनक को बोए ना, तो वो कनक हासिल नहीं कर सकता। उसे बीज बोना पड़ता है, उस बीज की रक्षा करनी पड़ती है, उस बीज को पानी देना पड़ता है, उस बीज को दवाई देनी पड़ती है। आपको भी उसी तरह करना पड़ता है। आप जब बोते हैं आप उसको उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ये नहीं आप बो के व्यभिचार में चले जाएंगे तो आपका बीज फलवंत होगा, आप लंगर प्रसादों में चले जाएंगे आपका बीज फलवंत होगा। आपको उस बीज की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उस बोने की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, आपको उसको पानी देना पड़ेगा, वचन में रहना पड़ेगा, संगति में रहना पड़ेगा। अपनी आंखों से अपने बोए गए बीजों की फसल आप, आपके बच्चे, आपका घराना खाने वाला है बड़ी रीति के साथ। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च, ओवरफ्लो ब्रांचेस। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने ये सेवकाई की शुरुआत की थी तो मुझे मालूम था कि मुझे अपने लोगों को आधा अधूरा वचन नहीं देना। मेरे पास कई पास्टर्स आते हैं, मैं बोलता हूँ आप उनको लोगों को बोने का वचन नहीं देते। वो बोलते नहीं, जब हम लोगों को बोने का वचन देते लोग भाग जाते हैं वहां से। मैंने कहा वो लोग इसलिए भाग जाते हैं, उन्हें लगता है कि पास्टर मांग रहा है, पास्टर को पैसों की जरूरत है, पास्टर के शायद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसको जरूरत है पैसों की। मैंने कहा तुम जब अपना बिजनेस करोगे, अपने परिवार का पेट खुद पालोगे, जब तुम खुद अपना काम खुद करोगे, और जब तुम लोगों को बताओगे कि भाई साहब अगर तुम 100 रुपया दे रहे हो, वो 100 रुपया परमेश्वर के कामों में जा रहा है, तो लोग बोएंगे। तुम्हारा सिस्टम अच्छा नहीं, अपना सिस्टम अच्छा करो, क्योंकि ये काम बहुत कम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बाइबल कहती कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, उसका रस नहीं पीता। पौलुस कहता कि मेरे पास अधिकार है कि मेरा खर्चा चर्च उठाए, लेकिन कहता मैं उन अधिकारों को प्रयोग में नहीं लेके आऊंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच के लेके आऊं।
अगर आपको मालूम है कि मेरा पैसा खुदा के भवन में 100% जा रहा है, तो मुझे मालूम है लोग खुल के बोते हैं, उन्हें पता है कि हमारा पैसा जहां भी हम बो रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है और पूरा जा रहा है, और पूरे एक 100 बंदों की टीम है जो उसे खर्च रही है, पूरा हिसाब रखा जा रहा है। लोग इसी कारण ब्लेस्ड हैं। मैंने उन्हें बताया कि अगर खामरा चर्च में, हमने अभी सीड नहीं लिया, कितने साल, 1.5 साल, 2 साल, पता नहीं कितने हो गए, मेरे को याद नहीं। मैंने कहा अगर आज भी मैं सीड के लिए अनाउंस करूंगा तो उस दिन इतने लोग होते हैं जितने चर्च में नहीं होते संडे। खामरा चर्च में इतने लोग होते हैं। बोलते अच्छा। मैंने कहा हाँ, जिस दिन येलो सीड अगर लेना हो तो कोई बंदा चर्च मिस नहीं करता। 99% लोग मिस नहीं करते, और नए भी आके डाल के जाते हैं कि हमें उस चर्च में कॉलिंग आई है, हमने बो के जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो सिस्टम दिया है। अभी उन सीडों की हम नहीं ले रहे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। बोना तब नहीं जब मेरे पास करोड़ों रुपया है। मेरे पास 10 रुपए भी हैं तो मैं 1 रुपया बो सकता हूं। मैं किसी काम में, परमेश्वर के काम में उस 1 रुपये को लगा सकता हूं। जब मेरे हार्ट में, जब मेरे दिल में बोने की स्पिरिट आ जाएगी तो परमेश्वर कहता तू थोड़े में वफादार था, मैं तुझे ज्यादा दूंगा। आमीन। तू थोड़े में फेथफुल था, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करने पे आता है, जब परमेश्वर आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने पे आता है, जब वो आपको छुटकारा देने पे आता है, उसे देश की इकोनॉमी की जरूरत नहीं है बढ़ाने को, वो आपको छुटकारा दे सके। जब नाइजीरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर चर्च बना, तो उस चर्च में जब बताया गया कि ये इतने $1,000,000 का चर्च होगा, तो वो पास्टर सबसे गरीब था और उसकी तनख्वाह आज के हिसाब से जस्ट 700 रुपया महीना थी। 3500 नायरा उसकी तनख्वाह थी, लेकिन 350 नायरा बोना, जो जिसकी वैल्यू सिर्फ 70 रुपए बनती, वो भूलता नहीं था। उसके स्पिरिचुअल फादर ने उसको बोना सिखाया था कि बेटा कम हो ज्यादा हो, बोना छोड़ना मत। आज वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जिस चर्च को वो अब बना रहे हैं, जिस चर्च को वो अब बना रहे हैं, नई चर्च को, उसकी वैल्यू 3000 करोड़ के से भी ज्यादा है। हालेलुया। कौन बना रहा है? जो गरीब था। कारण क्या? छुटकारा। कैसे मिला? परमेश्वर के वचन से। गरीबी में जन्मना पाप नहीं, गरीबी में मरना पाप जरूर है। आप गरीबी में जन्मे, आपका कोई कसूर नहीं, गरीबी में मर जाओगे तो ये पाप है। आप बीमार जन्मे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीमार मरिए मत। पाप में जन्मे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाप में मरिए मत। मसीह से बाहर जन्मे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मसीह में आकर जाइए। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, मैं ओवरऑल छुटकारे की बात करता हूं। सुलेमान ने सिर्फ बोया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, लेकिन छुटकारा चारों तरफ का हुआ। जब एक राजे के पास इतनी बुद्धि होती, दूसरा राजा लड़ने के टाइम में भी 10 बार सोचता है। आज कोई बंदा अगर अमेरिका से लड़ने की चाहे तो 10 बार पहले सोचता है कि इस देश को हाथ डालूं कि ना डालूं, इजराइल पर हाथ डालूं कि ना डालूं। उसकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई, छुटकारा इतना बड़ा हुआ कि देशों ने संधि करके उसको सोना, उसको चांदी, उसको ऐसे जो रत्न थे, सुगंध द्रव्य थे, घोड़े थे, जो कीमती चीजें थी, जो लकड़ियां थी, चंदन की लकड़ियां थी, वो उसको भेजते थे। कारण क्या? बोना। कारण क्या? छुटकारा जो यहोवा ने उसका किया। आमीन। जब मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे यह बात मालूम होनी चाहिए, और बात मेरी याद रखना, जब तक छुटकारा नहीं होगा बेइज्जती नहीं छूटेगी, वो साथ नहीं छोड़ेगी। अगर बेइज्जती से पार आना है तो छुटकारा चाहिए हमें। हालेलुया। अगर बेइज्जती से बचना है तो छुटकारा चाहिए। भजन संहिता में लिखा है 51 में कि हे परमेश्वर मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। वो ये मुंह की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे टेस्टमनी दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद, मेरा मुंह खोल दे, जिस तरह हन्ना के मुंह को उसने खोल दिया था। और बाइबल कहती परमेश्वर चाहता है हमारा मुंह खुले, लेकिन उसका तरीका है, उसके मुंह को खुलवाने का भी परमेश्वर के पास एक तरीका, एक वे है। जब उस वे से हम होके जाएंगे, हमारी पीढ़ियां भी ब्लेस होंगी, आपके पीढ़ियों तक ये ब्लेसिंग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेक श्योर आप एक एक वचन जो छुटकारे का मैं आपको दूं, आप उसको फॉलो करें। एक भी संडे ऐसा ना हो जो आप मिस करें और छुटकारे को मिस करें। प्रेजेंट होके फिजिकली
ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो दूर बैठे, जो 2000 किलोमीटर दूर है। ये 200 मीटर पे दूर नहीं, ये 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर वालों के लिए ऑनलाइन सभाएं नहीं है। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से बता रहा हूं। भूल जाओ कि आप 20 किलोमीटर दूर बैठे और ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और आप सोचे कि आपने चर्च अटेंड कर ली। परमेश्वर के हेवन में आपकी अटेंडेंस नहीं लगी उस दिन, क्योंकि आपको फिजिकली बीज बोना है, अपने टाइम का, अपनी ताकत का। आपको बताना है कि परमेश्वर को, कि परमेश्वर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूं कि तेरे भवन को छोड़ के संडे घर बैठ के देख लूंगा। आपको जब भी रिजल्ट मिलेगा कंफर्ट जोन के बाहर मिलेगा। जब भी आपका कंफर्ट खराब होने लगेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े रिजल्ट आपके इंतजार कर रहे हैं। इतने कंफर्टेबल मत हो जाओ ऑनलाइन मीटिंग से कि घर बैठे। आज खामरा चर्च में अंदर ओवरफ्लो, सेकंड ओवरफ्लो, ब्रांचेस भरी पड़ी हैं, सब जगह ओवरफ्लोज हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि गैदरिंग की कमी है। गैदरिंग इस साल चर्च डबल हुई है। खामरा चर्च राइट नाउ ये इंडिया की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद कंपटीशन करना नहीं, हमारा मकसद बड़े चर्च बनना नहीं, हमारा मकसद कुछ और है। आमीन। हमें वचन को देना है, हमें हील करना है, डिलीवर करना है, लोगों को शिक्षा देनी है, राइट तरीके से उनको लेके जाना है, ताकि वो इस ब्लेसिंग को अपनी पीढ़ियों तक पहुंचा सके। आमीन। आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। और मेरा पूरा बिलीव है ये 7 हफ्ते जो वचन परमेश्वर दे रहा है आपको, इसको दोबारा फिर से सुनना, इसको फिर से सुनना, फिर से सुनना, इसको मिस मत करना। जस्ट अपनी स्पिरिट में इसको एंटर करने देना, आप एक नए मनुष्य होंगे। डिलीवरेंस आपकी लाइफ में, स्पिरिट में एंटर कर चुकी है, मैं अब देख रहा हूं। आपको भी मैं नहीं कह रहा कि मिलेगा, बहुत सी गिनती ऐसी है आपकी स्पिरिट में डिलीवरेंस एंटर कर चुकी, वो आप कंसीव कर चुके हो अपनी स्पिरिट में। आप देखना किस तरह से फल लेके आते हैं आप। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करो अगले 5 मिनट। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।